इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। यह समुच्चय के पूरक पर आधारित है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे पूरी एक्सरसाइज एक ही टॉपिक पे आधारित है। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे जाइए और टाइप कीजिए सेट थियरी लेक्चर नंबर 4 एनसीईआरटी BJAD, और अगर उसके पहले आप यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में जानते हैं तो उसे भगा सकते हैं। और 32 मिनट के बाद, पूरी 48 मिनट की वीडियो है और 32 मिनट के बाद हमने उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाया है, तो आप वहां तक स्किप करके आगे बढ़ के देखिए पहले, उसके बाद यह एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। नहीं तो अगर आप जानते हैं होंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है कि एक सर्वार्थिक समुच्चय हम यू लेते हैं और जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उस सेट को सर्वार्थिक समुच्चय में से माइनस कर देते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो हम यू माइनस ए हमें क्या देगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मान देगा। यानी अगर किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो उसको क्या करेंगे? यू में से माइनस कर देंगे, यानी सर्वार्थिक समुच्चय में से उसको एलिमेंट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। सर्वार्थिक समुच्चय में से जिस सेट का भी मान कॉम्प्लीमेंट पूछे उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। अगर हाथी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो हम यू में से हाथी को हटा देंगे। किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो उसको यू में से हम हटा देंगे। सी का कॉम्प्लीमेंट पूछे तो हम यू में से सी को हटा देंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट पूछे यानी यू में से हम बी को हटा देंगे। यानी यू के एलिमेंट में से हम एक एलिमेंट को हटा देंगे। अगर एक कॉम्प्लीमेंट पूछा तो बी कॉम्प्लीमेंट पूछा तो यू में से हम बी के कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि एक्स एलिमेंट ऑफ यू एंड और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक्स यू का तो एलिमेंट होना चाहिए लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यह कब आएगा? जब हम यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे। यानी जिस भी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा उसको यू में से हम क्या करेंगे? उस सेट के अवयव को हटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन का शुरुआत। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो फुल डिटेल्स में जानने के लिए हम उसमें वेन डायग्राम से भी पूरी तरह से समझाए हैं। तो जाकर आप यूट्यूब में सर्च कीजिए सेट थियरी लेक्चर नंबर 4 एनसीईआरटी BJAD, और उसमें 32 मिनट के बाद हम पढ़ाए क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो जाके पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को पढ़िए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको समझ में आ गया तो सही है। तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए कि यू एक सर्वार्थिक समुच्चय दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक सेट दिया है 1 2 3 4। बी एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। सी एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये कॉम्प्लीमेंट। तो हमने परिभाषा समझाया कि यू में से हम एक एलिमेंट को हटा देंगे तो हमें क्या किसका मान मिलेगा? ये कॉम्प्लीमेंट का मान मिलेगा। जिस भी सेट का मान कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है उसको यू में से हम क्या करेंगे? उसके एलिमेंट को हटा देंगे। जिस भी सेट का अगर घोड़ा का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो यू में से घोड़ा को हटा देंगे। कॉपी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो यू में से हम कॉपी को हटा देंगे। लेकिन बेसिकली हमें सॉल्व क्या करना है? नंबर कोई सेट में दिया रहता है अधिकतर, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे? यू में से हटा देंगे। जिस भी सेट का मान पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, उसको हम यू में से क्या करेंगे? हटा देंगे। बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए। यू में से क्या करेंगे? उस सेट के एलिमेंट को हटा देंगे। यू में से क्या करेंगे? जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा उससे क्या करेंगे? हटा देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी हम क्या करेंगे? यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए के कॉम्प्लीमेंट को यू माइनस ए, यानी यू में से एक सभी एलिमेंट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यू में से एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट में क्या है? तो एक एलिमेंट में एक, इसको लिख लेते हैं यू के मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और इसमें से हमें क्या करना है, किसके एलिमेंट को हटाना है, यानी माइनस किसके एलिमेंट को करना है, 1 2 1 के। तो 1 2 3 4, तो हम 1 2 3 4 को यू में से क्या करेंगे, हटा देंगे, माइनस मैंने हटा देंगे, जिसमें से भी माइनस पूछे उसमें के एलिमेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो पहला बोला यू माइनस है, यानी एक एलिमेंट को इसमें से हटा देंगे। तो बचा क्या, एक एलिमेंट को हटा दिए तो हमें क्या मिला, 5 6 7 8 9, यही हमारा यू माइनस है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट का मान होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से हम किसके एलिमेंट को हटा देंगे बच्चों, बी के एलिमेंट को हटा देंगे। यू में से हम किसके एलिमेंट को, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बोले यू में से, यानी सर्वार्थक समुच्चय में से उस एलिमेंट को हम हटा देंगे। एलिमेंट माने और कि उसमें से हटा देंगे। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट बोला है, यानी यू में से हम किसको घटाएंगे, बी को। तो यू में से बी को घटाएंगे तो बी के एलिमेंट को हम हटा देते हैं। तो इसमें क्या है, 2 4 6 8, तो यू में से 2 4 6 8 को हटा देंगे, 2 4 6 8 को हटा देंगे। तो बचा क्या हमें, 1 3 5 7 और 9। तीसरा पूछ रहा है यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी, तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए यूनियन सी, यानी ए के सब एलिमेंट और सी के सब एलिमेंट। तो 1 2 3 4, अगर ये सब बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, तो उसको भी हम किस में पढ़ाएं, सेट थ्योरी लेक्चर नंबर 4 में जाकर आप उस लेक्चर को पहले देखिए। तो ए यूनियन सी, यानी ए के सब एलिमेंट और सी के सब एलिमेंट। तो 3 4 तो यहाँ पे, लेकिन हम यह ध्यान रखते हैं कि कभी भी किसी का भी यूनियन लेते हैं तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो 3 4 यहाँ पे लिख दिए, तो बचा क्या हमें, 5 और 6। ये सब बातें बेसिक बातें हैं। तो ये यूनियन सी हमने निकाल लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछे, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये यूनियन सी का। तो यू में से हम किसके एलिमेंट को हटा देंगे, ये यूनियन सी के एलिमेंट को हटा देंगे। तो यू माइनस ए, तो ये हमें क्या देगा, ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का मान देगा। तो हम यू में से ये यूनियन सी के एलिमेंट को हटाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 को हम हटा देंगे। तो बचा क्या, 7 8 9। चौथा प्रश्न बोल रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो एक कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हम एक कॉम्प्लीमेंट, ये तो बेसिक बातें हैं कि अगर दिया हुआ एक कॉम्प्लीमेंट और फिर कॉम्प्लीमेंट, तो हमें किसका मान मिलता है, ए का ही मान मिलता है। लेकिन हम इसको पहले ये चीज से सॉल्व कराएंगे। तो पहले बोल रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए, यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे। तो बचा क्या, बचा हमें क्या, 5 6 7 8 9। अब यू माइनस ए, यानी हमने ए कॉम्प्लीमेंट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसके एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। यू में से इसके एलिमेंट को हटा देंगे, 5 6 7 8 9 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बचा क्या, 1 2 3 4। तो ये बच्चों याद कर लीजिए, आप नोट में यह याद कर सकते हैं। याद क्या है, बेसिक बातें हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। एक का 5वां प्रश्न बोल रहा है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले क्या निकालेंगे, बी माइनस सी, यानी बी में से सी के सब एलिमेंट को हटा देंगे। तो बी में सी के सब एलिमेंट को हटाएंगे तो क्या बचा, 2 4 6 8। तो हम इसमें जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे। तो क्या क्या कॉमन है, 4 और 6, यानी 4 और 6 को ये बी में से हटा देंगे। तो बचेगा क्या हमें, 2 और 8।
अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यू में से हम किसके निकाल देंगे, बी माइनस सी के एलिमेंट को निकाल देंगे। तो बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से बी माइनस सी, तो हम क्या क्या हटा देंगे, 2 और 8 को हटा देंगे, तो हमें क्या बचा, 1 बचा, 2 को तो हटा देंगे, 2 को हटा देंगे तो बचा क्या हमें, 3 4 5 6 7 8 9, 8 को भी हटा देंगे। अब अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया है कि यू में क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समुच्चय को इसमें क्वेश्चन ऐड कीजिए, क्वेश्चन को बच्चों ऐड कीजिए। समुच्चय के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो जो समुच्चय दिया है उसके कॉम्प्लीमेंट, पूरक को निकालना है, पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। तो पहला प्रश्न दिया है 2 का ए, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, यानी हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। पहला प्रश्न में हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यू में से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे, तो यू में से ए के सब एलिमेंट को हटा देंगे, तो ए के में क्या दिया है, ए बी सी, क्या दिया है बच्चों, ए बी सी। तो यू में से हम क्या करेंगे, ए बी सी को निकाल देंगे, तो बच्चा क्या, डी ई एफ जी एच। दूसरा बी, बी सेट दिया है, तो क्या हमें क्या निकालना है, बी, यानी पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे सभी में ऐड कर लीजिए समुच्चयों का पूरक। समुच्चय का पूरक हमें क्या निकालना है, समुच्चय के पूरक। आप तो ये 2 का 2 नंबर प्रश्न है, बी में दिया है, बी सेट दिया है, जिसमें क्या है, डी ई एफ जी एलिमेंट है, तो हमें क्या निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से हम किसके एलिमेंट को हटा देंगे, बी के एलिमेंट को हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, यू माइनस बी। यू माइनस बी का मान हमें क्या मिलेगा, डी के सब बी के सब एलिमेंट को यू में से हटा देंगे, तो क्या डी ई एफ जी। तो डी ई एफ जी हटा दिए, तो हमें क्या मिला बच्चों, ए बी सी और एच, सभी के कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 3 नंबर दिया है सी कॉम्प्लीमेंट, 3 नंबर क्या निकालना है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी यू में से हम किसके एलिमेंट को हटा देंगे, यू में से सी के एलिमेंट को हटा देंगे, तो यू में से सी के एलिमेंट को हटा देंगे, तो सी में क्या क्या एलिमेंट है, ए सी ई जी। तो ए सी ई जी को हटा देंगे, तो हम बचा क्या, बी डी ई को हटा दिए, बचा क्या, ए एफ जी को हटा दिए, बचा क्या, एच। 4 नंबर दिया है डी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से हम क्या करेंगे, डी के एलिमेंट को हटा देंगे। जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, बार बार बोल रहा हूँ, जिस भी सेट के जी बोल रहे कॉम्प्लीमेंट निकालने को, उसके यू में से क्या करेंगे, उसके एलिमेंट को क्या करेंगे, हटा देंगे, उसके एलिमेंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बोल रहा है, तो डी कॉम्प्लीमेंट दिया, यू में से डी के एलिमेंट को हटा देंगे, तो डी के एलिमेंट को हमें हटा देंगे। डी में क्या क्या एलिमेंट दिया है, एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए को हटा देंगे, एफ जी एच और ए को हटा देंगे, तो बचा क्या बच्चों, बी सी डी ई। तीन नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय को सर्वार्थिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। यानी सर्वार्थिक समुच्चय हमें क्या मिलेगा, यू हमें क्या मिला, सर्वार्थिक समुच्चय प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो पहला हमें क्वेश्चन बोल रहा है क्या निकालना है, सभी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पूरक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट। तो एक सन डॉट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो प्राकृतिक सम संख्या है। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सम वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए तो उस संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कंडीशन हमारा क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट इसी तरह कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक।
अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है पूरक निकालने के लिए यानी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से हम एक के एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बचा, 2 4 6 8 10 को हटा देंगे इसमें से तो हमें क्या बचेगा, मिलेगा 1 2, ये 2 को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट इसी तरह मिलेगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, u माइनस ए, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का यानी सम प्रकृत संख्या कॉम्प्लीमेंट क्या मिला, तो हमें यह मिला विषम प्रकृत संख्या। क्या है यह, विषम प्रकृत संख्या। तो इसको क्या लिख देंगे, एक्स डॉट एक्स एक विषम प्रकृत संख्या है, विषम प्रकृत संख्या है। 3 का दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है एक्स डॉट एक्स एक प्रकृत विषम संख्या है, प्रकृत विषम संख्या है, यानी विषम संख्या का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से विषम संख्या निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सम संख्या। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स एक सम प्रकृत संख्या है, सम प्रकृत संख्या है। तीसरा 3 का तीसरा प्रश्न बोल रहा है एक्स डॉट एक संख्या 3 का एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज यानी 3 का पहाड़ा है। तो 3 का पहाड़ा क्या है, 3 होगा 6 9 12 15 18 21 24 27 3 इसी तरह 3 3 बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इंफिनिटी। तो हमें 3 के गुणज को क्या करेंगे, हटा देंगे, यू में से हम 3 के गुणज को हटा देंगे। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो यू माइनस 2 3, यू माइनस 3 को हटाना है तो हमें क्या मिलेगा, तो 3 के हम सब एलिमेंट करते हैं 1 2 3 को हटा देंगे, 4 5 फिर 6 को हटा देंगे, 7 8 9 को हटा देंगे, 10 11 फिर 12 को हटा देंगे, इसी तरह हमें मिलेगा। तो ये हमें क्या मिला, तो यू एक्स डॉट एक्स संख्या 3 के धन गुणज को कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धन गुणज उसमें नहीं होना चाहिए, यानी जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा उसको हम हटा देंगे, यानी इसी प्रकृत संख्या में क्या होना चाहिए, 3 का धन गुणज नहीं होना चाहिए। तो इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख देंगे एक्स डॉट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ 3 का मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 का गुणज। आगे बढ़ेंगे तो चौथा प्रश्न बोल रहा है कि एक्स डॉट एक्स अभाज्य संख्या है। तो जब अभाज्य संख्या कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो यू में से अभाज्य संख्या को निकाल देंगे, यू में से अभाज्य संख्या को निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि, तो हम लिख सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में कि एक्स डॉट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट एलिमेंट पांचवा प्रश्न बोल रहा है एक्स डॉट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, यानी यू में से हम क्या करेंगे, प्रकृत संख्या में से 3 और 5 से जितनी भी संख्या विभाजित हो जाती है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूरक निकालने के लिए यानी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से हम 3 और 5 के विभाजित होने वाली संख्या को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो डायरेक्ट इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स डॉट एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ क्या लिख देंगे, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न बोल रहा है एक्स डॉट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या में हमें क्या मिलेगा, 1 का वर्ग ले तो क्या 1, 2 का तो 4, इसी तरह 9 16 डॉट, यानी इन सभी को हटा देंगे। तो इन सभी को जब हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि एक्स डॉट एक्स एलिमेंट ऑफ
प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, और क्या करेंगे एंड यानी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जो भी सेट देगा उसके एलिमेंट को हम हटा देंगे। 7वां प्रश्न बोल रहा है कि 3 का 7वां प्रश्न, 100x पूर्ण घन संख्या, यानी पूर्ण घन संख्या को हम हटा देंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 100x एलिमेंट ऑफ प्रकृत संख्या और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ पूर्ण घन संख्या। तीन का 8वां प्रश्न बोल रहा है 100x एलिमेंट 100x प्लस 5 इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, यानी यू में से हम क्या करेंगे 3 को हटा देंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 100x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ 3, यानी एक्स 3 नहीं है। 3 का 9वां प्रश्न बोल रहा है 100x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यानी हम u में से क्या करेंगे 2 को हटा देंगे तो u माइनस 9 वाला प्रश्न तो क्या हो जाएगा कि 100x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड यानी और x नॉट एलिमेंट ऑफ 2। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रकृत 10वां प्रश्न 100x ग्रेटर देन 7, यानी जितने भी प्रकृत संख्या ग्रेटर देन 7 है, जैसे और इक्वल टू भी दिया है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह जितनी भी प्रकृत संख्या उसको हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 100x नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7। 3 का 11वां प्रश्न बोल रहा है कि 100x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो क्या वो होगा 9/2 यानी 4.5, यानी x का मान 4.5 से अधिक है, तो उससे अधिक जितने भी एलिमेंट होंगे u में तो हम उसको क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा है पूरक। यहाँ पे 3 और डायरेक्ट इस पे ध्यान दो कि क्या पूछा है पूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट हम पूछा है, कॉम्प्लीमेंट हमें पूछा है कॉम्प्लीमेंट, तो u में से 11वां को हटा देंगे सभी को तो क्या मिलेगा 100x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 4.5। चौथा प्रश्न बोल रहा है यदि u यानी सर्वार्थिक समुच्चय का मान दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए में एक एलिमेंट दिया है 2, 4, 6, 8 और बी के एलिमेंट 3, 2, 3, 5, 7, तो सत्यापित कीजिए, यानी हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम एक एक करके पहले एलएचएस निकालेंगे फिर आरएचएस निकालेंगे, तो हमें एलएचएस निकालते हैं, क्या दिया है ए, पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, फिर निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी यानी ए और बी के दोनों का एलिमेंट, तो ए बी में क्या दिया है 2, 4, 6, 8, बी में 2 है तो 3, 5, 7, तो हमें क्या निकालना है पहले इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा u माइनस ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के u में से ए यूनियन बी के एलिमेंट को हम हटा देंगे, तो इसमें क्या दिया है 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 2, 4, 3 भी हटाना है 5, 6, 7, 8 को हटा देंगे तो बचेगा क्या 1 और 9, 1 और 9, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब निकाले तो हमें क्या आया 1 और 9, तो ये हमारा एलएचएस हुआ। अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं तो क्या दिया है पहले ए का कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस हम ए निकालते हैं, u माइनस ए यानी u में से एक एलिमेंट को हटा देंगे
तो यू में से एक एलिमेंट को जब हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए में क्या दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8 को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा। फिर हम क्या निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से हम किसके बी के हटा देंगे, ये हम आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, आरएचएस को, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यू में से हम बी के एलिमेंट को हटा दिए, यू में से बी के एलिमेंट को, यू में से बी के एलिमेंट को, तो जब बी के एलिमेंट को हटा देंगे तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 को हटा देंगे तो बचा गया क्या, 1 2 3 भी दिया हुआ है, 1 बचा, 2 को हटा दिए, 3 को हटा दिए, 4 बचा, 5 को भी हटा दिए तो 6 बचा, 7 को हटा दिए तो क्या बचा, 8 और 9। अभी हमें इन दोनों का क्या लेना है, इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन, यानी ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा, तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो हमारा एक कॉमन है और एक कॉमन है और क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। तो हमें क्या मिला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में देखो यहाँ पे क्या दिया है, एलएचएस में क्या है 1 और 9, और आरएचएस में भी क्या है 1 और 9, यानी हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली यह बच्चों इसमें क्वेश्चन में दे दिया है, इससे बोलते हैं डी मॉर्गन का यह थ्योरम है, क्योंकि डी मॉर्गन पहली बार ये निकाला था, इसलिए मैंने बता दिया कि डी मॉर्गन का थ्योरम है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव में यह बार बार पूछता है। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या, ये एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरों को सत्यापित करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसको ले लेते हैं अगले स्लाइड में। दूसरा नंबर हमें बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम पहले एलएचएस लेते हैं, एलएचएस हमें क्या मिला है, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये एलएचएस है, तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन होगा, ए और बी में क्या क्या कॉमन है बच्चों, ए और बी में कॉमन क्या क्या है, तो 2 एक कॉमन है, 2 तो केवल 1 2 कॉमन है, तो इसमें क्या होगा 2। अब इसका एक कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यू में से हम क्या करेंगे, ये यूनियन बी को हटा देंगे, ये यूनियन बी को जब हटाएंगे तो 2 को हटा देंगे तो क्या बचा, 1 2 को हटा दिए, 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमें क्या मिला, ये इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मान मिला, ये इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मान मिला क्या, ये 1 3 4 5 6 7 8 9। अब हम ये तो हमने एलएचएस निकाल लिया, अब आरएचएस को सॉल्व करेंगे। आरएचएस को जब हम सॉल्व करेंगे आरएचएस को, तो हमें क्या, पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से एक एलिमेंट को हटाएंगे देंगे, तो यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे, तो यहाँ पे देखो ये में क्या क्या दिया है 2 4 6 8, यानी यू में से 2 4 6 8 को हटा देंगे तो क्या बचा 1 3 5 7 9, तो लिख दो यहाँ पे 1 3 5 7 और 9। फिर हमें क्या निकाल लेते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू माइनस बी, यू में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे, तो बी में क्या क्या एलिमेंट दिया है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 को जब हटा देंगे बच्चों यू में से, तो हमें क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 को हटा दिए, 2 को भी हटा दिए, 4 मिलेगा, और 5 को हटा दिए तो 6 मिलेगा, और 8 और 9 मिलेगा। तो हमें क्या क्या मिला, 1 2 3 को हटा दिए तो 4 मिला, 5 को हटा दिए तो 6 मिला, 7 को हटा दिए तो 8 और 9 मिला। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन। अब इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे, क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के सब एलिमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सब एलिमेंट, तो क्या क्या हुआ 1, तो 1 दोनों जगह होता है 1, क्योंकि जब भी हम यूनियन लेते हैं तो दोनों का एलिमेंट लेते हैं और एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, तो पहले हम एक एलिमेंट को लिख लेते हैं 1 3 5 7 और 9, 1 को यहाँ पे ले लिए तो बचा क्या हमारा 4
6, 8 और 9। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मान क्या हमें क्या मिला है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये मिला है। और आरएचएस में क्या दिया है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम लिए तो हमें क्या मिला, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहीं पे हमारा क्या होता है, प्रूव्ड होता है यह। अब हम एक बात बता देते हैं कि यह क्या है, ये अभी डी मॉर्गन का लॉ है, ये डी मॉर्गन का दूसरा नियम है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब भी हम लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यह बातें मैं बेसिक इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि यह कॉम्पिटेटिव में बहुत सारा पूछता है और डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसको बेसिकली हम वेन डायग्राम से भी वेन डायग्राम से भी समझा देते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। वेन डायग्राम खींचने का बोल रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए यूनियन बी को हमें हटा देना है। तो हम पहले वेन डायग्राम खींचते हैं। तो वेन डायग्राम, अगर आपको वेन डायग्राम के बारे में समझ नहीं है तो आप जाकर लेक्चर नंबर सेट थियरी लेक्चर नंबर 4 ही देखिए और 3 भी आप देख लीजिए। सेट थियरी लेक्चर नंबर 3 और सेट थियरी लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने पूरी डिटेल्स में वेन डायग्राम को समझाया, प्रत्येक एक बात, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, सभी को हमने क्या वेन डायग्राम से भी समझाया है और बेसिक से भी समझाया। तो आप जाकर पहले उसको देख लीजिए। तो वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम में कभी भी हम क्या करते हैं, यू को क्या लेते हैं, यू को हम आयत में लेते हैं। तो ये हमारा यू हो गया। अब पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हमने क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ये हमारा ए हुआ, यह क्योंकि सेट को हम किस में प्रेजेंट करते हैं, सर्कल से। तो सेट को ए और बी हमारा यह सेट हुआ। अब पूछा है ए यूनियन बी, तो हमें ए यूनियन बी क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट। तो ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट, यह हमारा हुआ। अब यह इसमें से क्या करना है, सर्वार्थिक समुच्चय, यानी यू में से ए यूनियन बी को हटा देना है। तो यू, यह हमारा पूरा यू हो गया। जितना भी आयत से घिरे हुए क्षेत्र क्या हमारा यू का मान देगा। और ए यूनियन बी जो हमने क्या किया है, ब्लू कलर से जो हमने रंगा है वो क्या है, ए यूनियन बी। तो यानी हमें ए यूनियन बी को हटा देना है। तो जब हम ए यूनियन बी को हटा देंगे तो यहाँ पे हम रंगते हैं किससे, ग्रीन कलर से। देखो तो हमें ए यूनियन बी को हटा देंगे, उसमें शामिल नहीं करना है। तो क्या जितने भी ग्रीन कलर से आ रहा है यही हमारा क्या होगा, जितने भी ग्रीन कलर से आ रहा है क्षेत्र, जितने भी एलिमेंट, वही हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी यही हमारा क्या हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको हमें हटा देना है। दूसरा पूछा है 5 पे तीसरा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या किसका मान होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मान होता है। तो बेसिकली यही वेन डायग्राम होगा, लेकिन हम आपको अलग अलग तरह से अलग अलग तरह से फिर वहां तक पहुंचेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं, हमने तो यहाँ पे समझा दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, लेकिन बेसिकली वही वेन डायग्राम आएगा, लेकिन हम एक एक करके समझते हैं पहले। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा सेट ए हुआ, ये हमारा सेट ए हुआ। पूरी आयत में जितने भी क्षेत्र है वो क्या है, ये सर्वार्थिक समुच्चय। तो ए हुआ, ये बी। तो पहले ये कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के सभी एलिमेंट को हटा देंगे तो हमें बचा क्या, ए के जब सभी एलिमेंट को हटा देंगे, ए के सभी एलिमेंट को जब हटा देंगे, ए के सभी एलिमेंट को हटा देंगे, तो हमें ये वाला जितने भी मैंने ग्रीन कलर से किया है क्षेत्र रंगा है, वही हमें क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ये हमारा हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट।
आगे चलते हैं, क्या पूछे अब बी का कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा ये हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। बी के कॉम्प्लीमेंट यानी बी के सब एलिमेंट को हटा देंगे, तो बी के जब सब एलिमेंट को हटा देंगे तो हमें क्या बचा, यही बचा जिसको मैंने किससे रेड कलर से रंगा है, यानी लाल कलर से रंगा है, वही हमारा क्षेत्र है। तो ये क्या हुआ, बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन ये तो सारी रफ फिगर है। अब हमें क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन। तो बच्चों इसमें देखो क्या कॉमन है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला क्षेत्र यहाँ भी कॉमन है, इसको दूसरा कलर से दिखाते हैं। ये क्षेत्र और यहाँ पे ये सब क्षेत्र क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन एलिमेंट। हमें क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो डायरेक्ट हम वेन डायग्राम से देखते हैं तो हमें यह क्या प्राप्त होता है कि ये हुआ, ये बी हुआ, ये हुआ और ये बी हुआ। तो हमें क्या मिला, यही मिला। इन दोनों में क्या देखो कॉमन क्या क्या क्षेत्र है, तो कॉमन क्षेत्र यही। तो हमें क्या मिला, ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देख लो हमने एक एक करके बता दिया, लेकिन यहाँ पे देख लो क्या कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का वेन डायग्राम सेम आया है, यानी दोनों बराबर है। तीसरा नंबर क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ये सेट हमें ए हुआ और ये सेट ए है, ये हमारे सर्ववार्तिक समुच्चय, ये सेट ए और सेट ए बी। तो हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों, तो ये देखो दोनों में जो कॉमन हो, तो ये दोनों में यही कॉमन है, ये वाला जिसको मैंने किसे ग्रीन कलर से रंगा है, हरा रंग से। तो ये हमें क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी, यानी यू में से हमें क्या करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है। तो ये जिसको मैंने हरा रंग से रंगा है उसको हटा देना है, उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम जब बनाते हैं, ये होगा यू, ये हमारा ए और ये हमारा बी, ये और बी। हमें क्या नहीं लेना है, जो ये इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है तो उसको हटा देंगे, ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो कॉमन है उसको हटा देंगे। और ये सब बाकी जितना हुआ यही हमारा क्या हुआ, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मान हुआ, ये इंटरसेक्शन बी का, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बच्चों आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली यह क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही होता है, यानी जो मैंने 3 नंबर में समझाया। लेकिन हम एक एक करके समझाएंगे सबको, क्योंकि तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा यू हुआ, ये और ये बी, ए और बी हुआ, ये थोड़ा रफ फिगर बन रहा है, एडजस्ट कर लें। तो ये का कॉम्प्लीमेंट, यानी एक यू में से एक कॉम्प्लीमेंट, एक एलिमेंट को हटा देंगे। यू में से जब एक एलिमेंट को जब हम हटाएंगे तो एक एलिमेंट को हम नहीं लेंगे, तो बचेगा क्या, ये सारा क्षेत्र, यही रीजन हमें बचेगा। तो ये हमें क्या मिला, ये कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम मिला। फिर ये यू है, ए है और ये बी, ए और बी। फिर पूछ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, पूछ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से बी के एलिमेंट को हटा देंगे। तो यू में से जब बी के एलिमेंट को हटाएंगे तो ये वाला रीजन हमें मिला, यानी बी के एलिमेंट को हटा देंगे, यू में से बी के एलिमेंट को जब हटा दिए तो ये वाला रीजन मिला, जिसे मैंने ब्लू कलर से रंगा है। तो ये हमें बी कॉम्प्लीमेंट का मान दिया, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मान ये हमें मिला। अब इन दोनों में यूनियन लेना है, हमें क्या लेना है, ये इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
इन दोनों में, तो इन दोनों के सभी क्षेत्रों को ले लेंगे तो क्या दोनों में कौन नहीं कंक्लूड हुआ, तो देखो यही दोनों में कंक्लूड नहीं हुआ, यही, तो हम क्या लेंगे, हमारा पूरा वेन डायग्राम क्या आएगा, इनको हटाते हैं, रफ हो गया तो बहुत, तो हमारा कौन सा क्षेत्र आया, तो ये हमारा क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6वां प्रश्न बोल रहा है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय U है, यदि ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, यानी एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी हमें ये हमें क्या दिया है, जो 60 डिग्री से भिन्न हो, 60 डिग्री से भिन्न, x त्रिभुज है जो 60 डिग्री से भिन्न है, यानी कम से कम एक कोण उसका ऐसा हो, यानी एक कोण उसका ऐसा हो जो 60 डिग्री से अलग हो। मान लीजिए दो कोण 60 डिग्री का हो सकता है, लेकिन एक कोण अलग होना चाहिए, यानी इसमें क्या क्या आ सकता है, नहीं तो सभी कोण अलग हो, नहीं तो कम से कम एक कोण अलग हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा। इसमें इसका मीनिंग क्या होगा कि इसमें क्या आ जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या नहीं आएगा, समबाहु त्रिभुज नहीं आएगा। तो त्रिभुजों के समुच्चय में से हम विषमबाहु त्रिभुज को हटा दिए और समद्विबाहु त्रिभुज को जब हटा देंगे तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट, हमें क्या निकालना है, ये कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट का हमें मान क्या होगा, u माइनस ए, तो ये यानी विषमबाहु त्रिभुज को हटा देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है, तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले क्या निकालते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि ए में से यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे, तो यू में से एक एलिमेंट को हमने हटा दिया, इसको वेन डायग्राम से समझाते हैं, ये हुआ यू, ये हुआ हमारा ए, यानी यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे, यानी यू में से एक एलिमेंट को हटा देंगे, तो एक ये सेट एक एलिमेंट को हमने हटा दिया, सेट एक एलिमेंट को हमने हटा दिया, फिर क्या पूछ रहा है, ये हमें क्या मिला, ए का कॉम्प्लीमेंट, अब पूछ रहा है कि ये यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये, तो हमारा ये क्या हुआ, यानी फिर से हमें ए को शामिल करने लेना है उसमें, तो ए को जब शामिल कर लेंगे तो ए को हम शामिल कर लेते हैं इसमें, तो हमने ए को शामिल भी कर लिया, ए को जब हम शामिल कर लेंगे इसमें तो क्या बन गया, तो ये हमें यू ही मिल गया, यू, तो क्या मिला, ये हमें पूरी सर्वार्थिक समुच्चय मिल गई, तो इसमें क्या होगा, यू। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, फाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से फाई को जब हटा देंगे, यू में से फाई, यानी यू में से कोई भी एलिमेंट को नहीं हटाएंगे, फाई मतलब रिक्त समुच्चय, वैसे समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट को नहीं हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू माइनस फाई बराबर यू ही मिलेगा, और फिर हमें यू का इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो यू एक ऐसे समुच्चय, सर्वार्थिक समुच्चय क्या होती है, वैसे समुच्चय जिसमें उसमें चर्चाएं में दी गई जितने भी समुच्चय है उसके एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो, तो उसमें ए के सब एलिमेंट प्रेजेंट ही है, तो यू और ए का जब इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, तो ए का सब एलिमेंट कॉमन आएगा, तो इसमें क्या हुआ, ए, तो इसमें यू और इसमें ए,
और फिर पूछ रहा है 3 और प्रश्न, ए इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से हम पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। जो हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट तो हमें क्या मिलेगा? यू माइनस ए, यानी यू में से उन सभी एलिमेंट को हटा देंगे जो ए में प्रेजेंट हो, यू में से उन सभी एलिमेंट को हटा देंगे जो ए में प्रेजेंट हो। तो ए में मान लीजिए प्रेजेंट को, तो इसको वेन डायग्राम से हम समझाते हैं, वेन डायग्राम। या में यू एक एलिमेंट को हमने हटा दिया, एक एलिमेंट को हमने हटा दिया, तो बाकी एक एलिमेंट को हटाकर सभी को मैंने क्या किया? कलर कर लिया, एक एलिमेंट को हटा दिया ए। तो ये हमें क्या मिला? ए का कॉम्प्लीमेंट। बाकी आगे क्या पूछ रहा है? उसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना है किसके के साथ? उसका इंटरसेक्शन लेना है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो इसमें कोई भी, अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लीजिए, मान लीजिए तो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है? तो नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो क्या होगा? फाई। तो जब ये बचा यू, ये हमारा होगा ए फाई। चौथा प्रश्न है, यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यू का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी यू माइनस यू बराबर 0, यानी 0 यानी फाई, यानी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। यू में से यू को जब हटा देंगे तो क्या एक भी एलिमेंट नहीं आएगा? तो ये होगा फाई। और फाई का इंटरसेक्शन लेंगे जब हम ए के साथ, तो कोई भी एलिमेंट इसमें, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं है। ए में ए, तो इसमें कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट और यूनियन मैंने सभी को शामिल करके, तो एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो क्या होगा? ये फाई होगा। तो बच्चों यहीं पे हमारा होता है लेक्चर समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने